कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो लीजिए, मैं अनिल कुमार मेहता आप सबों के बीच आ गए हैं आपके हमारे हम सब के YouTube चैनल JL सेंसिया मिशन पर। किसके साथ? बायोलॉजी क्लास 12 चैप्टर 03 12th के बायोलॉजी के बेहतरीन चैप्टर, बेहतरीन टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आ गए हैं। क्या है? हम सबके बारे में है, जानना चाहिए हमारे अंदर क्या होता है। तो आइए देखते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आज होंगे लेक्चर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन अबाउट रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। तो निकाल लीजिए पेन और कॉपी और लगा दीजिए हेडिंग। नहीं, उठाओ बंदूक और लगाओ सिकल पट्टी पर निशाना। देखिए क्या होता है। आज हम लोग जानेंगे अपने बारे में, या आज से हम लोग जानना शुरू करेंगे अपने बारे में। क्या? हमारी पैदाइशी कैसे हुई, हम कैसे जन्म लिए, जन्म लेने की प्रक्रिया क्या है, क्या क्या होता है, क्या इंटरनल प्रोसेस है, क्या जानकारी रखनी चाहिए। तो आज होने वाले हैं बेहतरीन लेक्चर। आज ही नहीं, आज के बाद, मीन्स आज से। तो आइए हम लोग जान लेते हैं छोटी छोटी बातें। मैं अपने परिवार, अपने घर, अपने समाज, अपने देश से जुड़ी हुई बातें करेंगे। आज भारत की ही नहीं, पूरे विश्व की समस्या है जनसंख्या वृद्धि। नहीं, ये जनसंख्या बढ़ कैसे जाते हैं? इतना हो गया, जनसंख्या बढ़ कैसे जाते हैं? आज उसी जनसंख्या बढ़ाने वाले सिस्टम के बारे में जानेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो देखिए, इस चैप्टर के अंतर्गत, इस अध्याय के अंतर्गत हम ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे, ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो जानते सब हैं, जो जानते सब हैं, समझते सब हैं, लेकिन एक सही सेंटेंस, सही शब्द, उपयुक्त शब्द का प्रयोग करना नहीं जानते। आखिर इन सारी चीजों को हम कैसे डील करें? और हमारी समाज, हमारे परिवार की ये सबसे बड़ी विडंबनाएं हैं कि सेक्स एजुकेशन को छिपा करके रखा जाता है। तो आज से इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग सेक्स एजुकेशन के बारे में भी जानेंगे कि क्या सेक्स एजुकेशन है, क्या सेक्सुअलिटी क्या है, लैंगिकता, ये लैंगिकता में भेदभाव, ये मेल, ये फीमेल, ये लड़का, ये लड़की, कितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है। तो आज से हम लोग जानेंगे। तो आइए जानते हैं इस चैप्टर के अंतर्गत जो हम लोग बातें करेंगे, जिसके बारे में सब कोई जानते हैं, लेकिन सही टर्म का प्रयोग करना नहीं जानते। उस सही टर्म को क्या कहें, उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होनी चाहिए। दूसरी बात, इस चैप्टर के अंतर्गत कुछ ऐसे ऐसे टर्म, शब्द बायोलॉजिकल दृष्टिकोण से, साइंटिफिक दृष्टिकोण से, जो किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं है, बेहिचक बोले जा सकते हैं, लेकिन हमारे डेली लाइफ में, हमारे दैनिक जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में इन शब्दों का प्रयोग, इन शब्दों का प्रयोग लज्जाजनक समझा जाता है। क्या अपने बारे में जानना, अपने बारे में जानना लज्जाजनक है? नहीं 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 नहीं, ये हमारे समाज, हमारे परिवार की विडंबनाएं हैं। इस विडंबनाएं से ऊपर उठिए और लीजिए बायोलॉजी की बेहतरीन जानकारी। किसके साथ? AK मेहता के साथ। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसमें जो मेन बातें होनी है,
हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जैसे मैं बताऊं, टेस्टिस, अंडकोश, पेनिस, शिश्न जिसको कहते हैं, ओवरी, अंडाशय, यूट्रस, गर्भाशय, और क्या वेजाइना, योनि इत्यादि के बारे में हम लोग इस अध्याय के अंतर्गत, इस चैप्टर के अंतर्गत जानकारी बटोरेंगे। इससे जुड़ी हुई आपको खामियां भी बताएंगे, क्या इसमें क्या गड़बड़ी होती है, इसमें क्या गड़बड़ी होती है, इसको प्रॉपर सुचारू ढंग से कैसे रखा जाए, इसको, इस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को स्वस्थ कैसे रखें, क्या इसमें कोई खामियां आने से हम अस्वस्थ हो सकते हैं। तो हां, आप सही सोच रहे हैं, हम अस्वस्थ भी हो सकते हैं। तो आज से आप मेरे साथ जानेंगे कि इन शब्दों के लिए, इन विषयों में कैसे सोचें। मैं एक बात बता दूं कि जैसे आपको कोई पूछते हैं या जान जाते हैं कि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं ना, वो मैथमेटिक्स फैकल्टी से हो या कला संकाय से हो, बस इतना जान गए कि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, उसका सीधा सीधा ध्यान बस ह्यूमन रिप्रोडक्शन पर टिक जाता है, जो उनके ब्रेन की, उनके मस्तिष्क की, उनके सोच की दुष्टता को दर्शाता है कि आप कितने सोच सकते हैं, आप कैसे सोचते हैं, आप औरों के बारे में क्या सोचते हैं, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। तो जब हमारी जन्म होती है तो मां के गर्भ में ही ये डिसाइड हो जाता है कि हम लड़का होंगे या लड़की। जैसे मैं लड़का हूं, आप में से कोई लड़की होंगे, तो ये डिसाइड हो जाता है मां के गर्भ में कि हम लड़का हैं होंगे या लड़की होंगे। जब आपके जन्म होते हैं, इसी जन्म की कहानी को जानना है, आप बड़े होते हैं, आप प्यूबर्टी को प्राप्त करते हैं, आप युवा अवस्था को प्राप्त करते हैं, किशोरावस्था से जैसे ही आप क्रॉस कर रहे होते हैं, आप में ढेर सारी वेरिएशन आ जाती है, ढेर सारे चेंजेज आ जाते हैं। इसको कहते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, लैंगिक द्विरूपता। इसको क्या कहते हैं? लैंगिक द्विरूपता। ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या है, कैसे हम बदल जाते हैं? किशोरावस्था से जैसे ही हम पार करते हैं, हमारे अंदर कुछ वेरिएशन आने लगती है, हमारे अंदर कुछ बदलाव आने लगते हैं। इन्हीं बदलाव को समझना है, इन्हीं बदलाव के बारे में समझना है। क्या समझें? तो हमारे फीमेल, हमारे परिवार की माताएं बहनें, हमारी बेटियां, हमारे बेटे, हमारे भाई, मैं जब किशोरावस्था को पार कर रहे थे तो हमारे में क्या वेरिएशन आया? मैं अपने बच्चे में क्या वेरिएशन देखता हूं, मैं अपने बच्चे में क्या वेरिएशन देखता हूं, मैं अपने बेटा में क्या वेरिएशन देखता हूं, मैं अपने बेटे में क्या वेरिएशन देखता हूं। उसे इस समय में किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए, उस वेरिएशन को हम कैसे समझा पाएं। लेकिन आजकल के माता पिता इसको समझाने के बजाय लज्जाजनक समझते नहीं। समझिए, तो आइए आज से आप मेरे साथ जानेंगे। तो जब हम किशोरावस्था को पार करके युवा अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं तो हमारे अंदर वेरिएशन आती है, जिसके लिए टर्म क्या दिए हैं? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, लैंगिक द्विरूपता। लैंगिक द्विरूपता क्यों? प्राइमरी लैंगिक द्विरूपता क्यों? तो लैंगिक एक रूपता और द्विरूपता, माने हमारे लैंगिकता के दृष्टिकोण से हमारे दो रूप होते हैं, एक प्राइमरी रूप होते हैं, एक सेकेंडरी रूप होते हैं। प्राइमरी रूप क्या होते हैं? जब हम जन्म लेते हैं तो जिस माध्यम से हमें पहचाना जाता है कि ये लड़का है, जिस माध्यम से पहचाना जाता है कि ये लड़की है, वो है प्रथम रूप। प्रथम रूप लड़का होना, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर में बता रहा हूं। जब बच्चे जन्म होते हैं ना, तो लड़का यदि होता है तो उसमें टेस्टिस, जिसको हम लोग अंडकोश कहते हैं, वो उपस्थित रहते हैं। इसका मतलब वो क्या है? लड़का। लड़की जब जन्म लेती है तो उसमें क्या रहते हैं? यूट्रस। यूट्रस तो देखने की चीज नहीं है, वेजाइनल पैसेज रहते हैं, नहीं तो कहते हैं कि ये लड़की है। ये प्राइमरी कैरेक्टर है, प्राइमरी कैरेक्टर।
प्राथमिक गुण है जिसके आधार पर लड़का और लड़की में क्या पाया जाता है, भेद। की एंड का, नहीं, लड़का और लड़की में भेद, इसको प्राइमरी कैरेक्टर कहते हैं, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहते हैं, प्राथमिक लैंगिक लक्षण कहते हैं, प्राथमिक लैंगिक गुण कहते हैं। क्या? टेस्टिस की उपस्थिति, बॉय होना, वेजाइनल पैसेज की उपस्थिति, गर्ल्स होना, ये प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। जब हम क्या होते हैं, बचपन से कुछ खेलते कूदते बड़े होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, किशोरावस्था को पार कर रहे होते हैं, अर्थात जब हमारी उम्र 12-13 वर्ष को पार कर रहे होते हैं, तो हमारे बॉडी में एक विशेष प्रकार के वेरिएशन आते हैं। मैं पहले लड़के के वेरिएशन के बारे में बता दूं, फिर लड़कियों के वेरिएशन के बारे में बता देंगे। लड़का में क्या वेरिएशन आता है कि उनके मुच्छे आने लगते हैं, नहीं, वेरिएशन आया है, मुच्छे आने लगते हैं, उनके दाढ़ी होने लगते हैं। पहला, मुच्छे दाढ़ी आ जाना। उनके चेस्ट रीजन में, छाती पर क्या होते हैं, बाल उगने लगते हैं। किसी किसी में होता है, किसी किसी में नहीं भी होता। क्या होने लगते हैं? बाल उगने लगते हैं। ये कंधा जो होता है ना, अभी मैं लड़कों की बात कर रहा हूं, ये कंधा जो होता है ये चौड़े होने लगते हैं। जो सिकड़ा हुआ था ये क्या होने लगते हैं, ब्रॉड होने लगते हैं। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, उनके आवाज भी बदल जाते हैं, भारी आवाजें हो जाते हैं। तो आप कहते होंगे गांव घर में, आज मेरा भैया था, ये लड़का देखो जिसका आवाज ही बदल गया है। समझ नहीं पाते हैं कि लड़का जवान हो रहा है। हाँ, क्या हो रहा है, लड़का जवान हो रहा है। आवाज बदल जाना मतलब युवा अवस्था की ओर कदम बढ़ा चुके हैं। क्यों आवाजें बदल जाती है? एडम्स एप्पल निकल जाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एडम्स एप्पल? ये देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए, ये ऐसे करके देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। क्या दिखाई दे रहा है? ये यहाँ पर अलगा हुआ, यहाँ पर देखिए, ये देख रहे हो, इसको कहते हैं एडम्स एप्पल, एडम्स एप्पल, एडम्स एप्पल। तो ये एडम्स एप्पल क्या होने लगते हैं, निखरने लगते हैं। हमारे लैरिंग्स प्रोमिनेंट होने लगते हैं, जिसके कारण आवाजें लो पिच होने लगते हैं और वॉइस साउंड भारी हो जाते हैं। इतना ही नहीं, टेस्टिकुलर कैविटी जो है ना, विरिसन, उसके अंदर शुक्राणु का निर्माण तेज हो जाता है, जिसके कारण शुक्राणु का निर्माण तेज हो जाता है। ये सब परिवर्तन किन में देखने को मिलता है? बालक वर्ग में, लड़कों में। अब आइए, लड़कियां में क्या परिवर्तन होती है? हाँ, लड़कियां में क्या परिवर्तन होती है? तो लड़कियों में भी परिवर्तन होने लगते हैं। जब लड़कियां 12, 13, 11 वर्ष को क्रॉस करते, 11, 12, 13 वर्ष को क्रॉस करने होते हैं, कुछ हार्मोनल इफेक्ट होते हैं। एक्सेप्शनल केस ऐसा होता है जो उससे कम उम्र के भी बच्चियां हैं और उनमें भी कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा है। पहला परिवर्तन क्या होता है? उनकी साउंड जो होती है ना, वॉइसें, वो हाई पिच हो जाती है। मतलब मीठी आवाजें सुनकर के एकदम कान में आवाज जाएगा, गूंज रहा है जी, आज इनकी आवाज है, आज तक मेरे दिल में उनकी आवाजें गूंज रही है, नहीं, ऐसा होने लगता है। मतलब ये रोमांस की बातें नहीं बता रहा हूं, ये बायोलॉजिकल थीम है। तो पहला थीम क्या है? आवाजें क्या हो जाना, पतला हो जाना। दूसरा थीम क्या है? उनके मेमोरी ग्लैंड, नहीं कहेंगे ये कैसी टर्म आप बोल रहे हैं, नहीं, मेमोरी ग्लैंड। व्हाट डू यू मीन बाय मेमोरी ग्लैंड? मेमोरी ग्लैंड का मतलब होता है स्तन ग्रंथि। मेमोरी ग्लैंड का मतलब स्तन ग्रंथि। तो स्तन क्या होने लगते हैं? स्तन ग्रंथि, मेमोरी ग्लैंड, जिसको हम लोग, हाँ, मेमोरी ग्लैंड ही कहिए। ब्रेस्ट, ब्रेस्ट जो होने लगते हैं वो निखार में आने लगते हैं, उसकी आकार बढ़ने लगती है। दूसरा लक्षण, तो उनके ब्रेस्ट क्या होने लगते हैं? निखार में होने लगते हैं। तब हम समझते हैं कि हमारी बेटी जो है अब वो युवा अवस्था को प्राप्त कर रही है। अब वो युवा अवस्था को, अब वो छोटी बच्ची नहीं रह गई, अब वो किशोरावस्था में नहीं है, अब वो बाल्यावस्था में नहीं रही है। अब हमारी बेटी धीरे धीरे बड़ी हो रही है, मीन्स अब क्या हो रही है? युवती हो रही है। दूसरा लक्षण। तीसरा लक्षण क्या होने लगते हैं कि वैजाइना के आसपास, माने वैजाइनल पैसेज के आसपास, हिप गर्डिल, हिप गर्डिल में क्या होने लगते हैं? बाल उगने लगते हैं, बालें आने लगते हैं। अगला लक्षण, दूसरा लक्षण क्या होते हैं कि उनके जो हिप होते हैं, ये कमर का पोजीशन, इनको हिप कहते हैं, ये कमर का पोजीशन क्या होने लगते हैं? चौड़ा होने लगते हैं, जिसको हम लोग हिप गर्डिल कहते हैं। नहीं,
तो ये हिप क्या होते हैं, चौड़ा होने लगते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि अब हमारी बेटी, अब हमारी बच्ची क्या हो रही है, बड़ी हो रही है, सयानी अवस्था को प्राप्त कर रही है। अब चाहिए इस समय में कि उसे सही और गलत का डिसीजन करवा दें कि बेटा इस अवस्था में बहुत सारे लोग बिगड़ जाते हैं, बहुत सारे लोग सुधर भी जाते हैं। इनको उन्मादित अवस्था कहते हैं। नहीं, उन्मादित माने एनर्जी से भरा पड़ा अवस्था। तो क्या बताएं, बच्चियों में क्या चेंजेज होती है, आवाजें मीठी होने लगते हैं। नहीं, आवाजें मीठी होने लगे, उसके ब्रेस्ट जो होते हैं बड़े होने लगते हैं धीरे धीरे। जब ब्रेस्ट बड़े होने लगते हैं उसके साथ साथ उनके हिप गर्डल भी क्या होने लगते हैं, चौड़े होने लगते हैं। ये सब सेकेंडरी लक्षण है। जब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को प्राप्त कर लिया तो अनैच्छिक क्रिया होने लगती है। कौन सी क्रिया, अनैच्छिक क्रिया। यदि लड़के हैं तो उसमें रूट साइकिल होता है। कौन सी, रूट साइकिल। रूट साइकिल क्या होता है, एक्साइटमेंट, सेक्सुअलिटी एक्साइटमेंट। सेक्सुअलिटी के लिए क्या हो जाते हैं, उत्तेजित होने लगते हैं। लड़कियां में क्या होती है तो उसमें भी क्या होते हैं, रजोवृत्ति कहते हैं उसको, रजोधर्म। उसको हम लोग अंग्रेजी में, बायोलॉजी की भाषा में मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। मासिक चक्र प्रारंभ हो जाती है जब हमारी बच्चियां धीरे 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 बड़ी होने लगती हैं, 12-13 वर्ष को पार करने लगती हैं, तब उसमें क्या होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रारंभ होते हैं। अब वो क्या होते हैं कि पीरियड में रहने लगती है। उस अवस्था से यह पता चल जाता है कि अब बच्ची जो है वो धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, बड़ी हो चुकी है, बड़ी हो चुकी है। तो ये प्रमुख लक्षण आपको बताएं। तो आइए इन लक्षण को हम क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं आप समझते भी होंगे। तो इनको रोकते हैं, लिख लेते हैं, आपको समझा दिए, फिर यदि आवश्यकता पड़ी तो फिर इनको डील कर देंगे। तो आइए इनको लिखते हैं। तो आइए हम लोग जान लेते हैं सेक्सुअल कैरेक्टर्स ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन का मतलब होता है मनुष्य, मेल एवं फीमेल दोनों। ह्यूमन शब्द जहां पर लग जाए तो समझ लेना चाहिए कि बॉयज गर्ल्स, मेल फीमेल, मेन ओमेन, दोनों की बात हो रही है एक साथ। तो आइए यहां पर देखते हैं सेक्सुअल कैरेक्टर माने लैंगिक लक्षण किसका, मनुष्य का। एक तरफ हमने लिखा है बॉयज, एक तरफ हमने लिखा है गर्ल्स। आइए देखते हैं प्राइमरी कैरेक्टर। पहले भी बताए थे प्राइमरी कैरेक्टर जिसके आधार पर हम पहचानते हैं कि ये लड़का है और ये लड़की है। तो इसमें क्या कहते हैं, इसमें टेस्टिस, विरेचन या अंडकोश कहते हैं इसको, उपस्थित रहते हैं। यह बॉयज में जन्म से रहते हैं। इसकी उपस्थिति कब से होती है, जन्म से होती है। आइए यहां पर देखते हैं प्राइमरी कैरेक्टर ऑफ गर्ल्स। इसमें वेजाइनल पैसेज मीन्स योनि मार्ग उपस्थित रहते हैं। यह गर्ल्स में जन्म से रहते हैं, ये भी गर्ल्स में कब से रहते हैं, जन्म से रहते हैं। अब आ जाइए सेकेंडरी कैरेक्टर। यहां पर क्या लिखे हैं, सेकेंडरी कैरेक्टर। सेकेंडरी कैरेक्टर, सेकेंडरी कैरेक्टर क्या है, देख लीजिए। यह बॉयज में लगभग 14 से 15 वर्ष के बाद विकसित होते हैं। ये कैरेक्टर जो है सेकेंडरी कैरेक्टर लड़कों में 14 से 15 वर्ष के बाद विकसित होने लगते हैं। सेकेंडरी कैरेक्टर देख लेते हैं गर्ल्स में। यह गर्ल्स में 12 से 13 वर्ष के बाद विकसित होने लगते हैं या होते हैं। 12 से 13 वर्ष की आयु में क्या होते हैं, विकसित हो जाते हैं। आइए देख लेते हैं, एक एक करके जानते हैं। इनके कैरेक्टर और इनके कैरेक्टर में थोड़ा वेरिएशन है। जो कैरेक्टर इनमें है वो कैरेक्टर इनमें नहीं है। ऐसा नहीं कि अंतर के जैसे हम लिखा रहे हैं ये इसका कैरेक्टर और उसी का जस्ट अपोजिट इसमें होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके कैरेक्टर, बॉयज के कैरेक्टर अलग हैं और गर्ल्स के कैरेक्टर अलग हैं, इसलिए वेरिएशन हो सकते हैं। कुछ में समानता भी आती है, कुछ में वेरिएशन भी आते हैं। समझ रहे होंगे। यहां देखिए पहला नंबर बॉयज में, पहले बॉयज को देख लेते हैं। पहला नंबर, साउंड भारी हो जाते हैं। अभी बताए ना, जैसा जैसा लड़का जुआन होता है तो आवाजें उनके भारी होने लगते हैं। भारी आवाज होना समझ जाइए कि बेटवा अब हाँ वो हो रहा है। भारी आवाज को क्या कहते हैं, लो पिच साउंड। भारी आवाज को लो पिच साउंड कहते हैं।
मुझे दाढ़ी उगने लगते हैं, हाँ लड़का सबको एकदम मोछ दाढ़ी आने लगता है, शेविंग वूविंग करवाने लगता है, नहीं मुझे दाढ़ी आने लगते हैं। छाती तथा ग्रीसन अंडकोश के आसपास बाल उगने लगते हैं, ये डगनी नहीं लिखने। बाल उगने लगते हैं। आइए कुछ कैरेक्टर हैं और लिखना है, स्पेस कम होने के कारण फिर लिख देंगे। इसमें देखिए साउंड पतले हो जाते हैं, मीन्स हाई पिच साउंड है, एकदम आवाज चंचन उड़ेगा, समझ लीजिए। हाँ कुछ और नहीं समझ लेगा। ब्रेस्ट मीन्स स्तन बड़ा होने लगते हैं धीरे धीरे। वेजाइना के आसपास बाल उगने लगते हैं, ये सेकेंडरी कैरेक्टर है। आइए और कुछ बातें लिखते हैं, पहले इनको आप नोट कर लीजिए, फिर चौथा नंबर से हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं। 3 नंबर तक देखे थे हम लोग, चौथा नंबर देखिए। बॉयज में देख लेते हैं पहले सबको, फिर गर्ल्स में देख लेंगे। बॉयज कंधा मीन्स शोल्डर, कंधा मीन्स शोल्डर चौड़ा होने लगता है, मीन्स ब्रॉड, लगता है कि नहीं अब हेल्दी हो रहा है लड़का, तो कंधा चौड़ा होने लगता है। विरेचन में शुक्राणु निर्माण की क्रिया तेज या आरंभ हो जाती है। यदि निर्माण पहले से थोड़ी थोड़ी हो रही थी तो अब उसके निर्माण की दर क्या हो जाएगी, तीव्र हो जाएगी, या नहीं हो रहे थे तो प्रारंभ हो जाती है इस एज में। नोट में देखिए यहां पर लिखे हैं बॉयज या मेन में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के विकास के लिए टेस्टोस्टेरोन नामक, कहां से स्रावित होता है आगे जब पढ़ेंगे तो जानेंगे, पहले हार्मोन्स का नाम जानिए। टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स जिम्मेवार होता है, देख लिए। आइए देखते हैं हिप मीन्स कमर का भाग, ये जो कमर का हिस्सा होता है गर्ल्स में, हिप माने कमर का भाग चौड़ा होने लगता है, ये चौड़े हो जाते हैं। उसके बाद देखिए मासिक चक्र, इसी का नाम है रजोवृत्ति या इसी का नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल, शॉर्ट फॉर्म में एम से भी कह लेते हैं, प्रारंभ हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रारंभ हो जाता है। आइए यहां नोट में देख लेते हैं हम लोग, गर्ल्स या ओमेन लड़की या महिलाओं में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के विकास के लिए एस्ट्रोजन ESTROGEN एस्ट्रोजन नामक हार्मोन्स जिम्मेवार होते हैं या होता है, जिम्मेवार होता है। कौन से हार्मोन्स, एस्ट्रोजन। जब ये सब पहले नोट कर लीजिए फटाक से, 1 2 3 4 5। जब ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं, तब एक लड़का एक लड़की की है प्रेम कहानी, नहीं तेरी मेरी प्रेम कहानी वगैरह वगैरह वाला गाना, तब एक लड़का, जब ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप हो गया, विकसित हो गए, तब एक लड़का को एक लड़की की, एक लड़की को एक लड़का की क्या होते हैं ना, सेंट लगते हैं, सेंट, इसको कहते हैं सेंट लगना। क्या कहते हैं, सेंट लगना। तब इच्छा जागृत होती है, ओ अब शादी ब्याह करके घर बसा लिया जाए, नहीं सुन करके हंसी आ रहे होंगे, नहीं तो जान लीजिए जो हंसा उसका घर बसा, नहीं जो हंसा उसका घर बसा, और जिसका घर बसा उनसे पूछो कभी हंसा। बस अपने ही में एकदम लीन। तो जब ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं तब क्या होते हैं, एक लड़का को एक लड़की की, एक लड़की को एक लड़का की इच्छा जाहिर होती है कि हम दोनों पार्टनरशिप हो जाते हैं, और यहीं से शुरू हो जाता है GF BF। देख लीजिए यहीं से प्रारंभ होती है। किसी ने सुने हैं कि 8 वर्ष के बच्ची हैं, मैंने 6 वर्ष के बच्चे हैं, मैंने भाषाएं सारी समझती हैं, वो कहें कि ये मेरा BF है, बॉयफ्रेंड है,
ये मेरा जीएफ है, गर्लफ्रेंड है। हमारे छोटे मोटे गांव कस्बा में ये तो सब तो नहीं होता ना, लेकिन बड़े बड़े मार्केट में होते हैं। तो बड़े बड़े मार्केट में सेक्सुअल इनहेरिसमेंट भी ज्यादा होती है। ध्यान देकर के सुनेंगे। तब यहां से क्या आती है, टेलीफोन और के चस्का लग जाते हैं। हेलो, कैसे हैं, कहां हैं? तब इस सब के क्या होते हैं, चस्का लगते हैं, भेजा भेजी खेलना शुरू करते हैं, विदाउट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के नहीं। जब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप हो जाता है तब, और जब यही ये ज्यादा बढ़ता है तब उनके गार्जियन उनकी शादी कर देते हैं। फिर देखिए उसकी पढ़ाई लिखाई कहां घुसड़ जाता। तो अपने आप को संभाल करके रखें। इसलिए मैं बता रहा हूं कि इन ये बताने के पीछे कुछ मेरिट हैं और कुछ डिमेरिट भी हैं। जब आप इस डिमेरिट को भली भांति समझ लेंगे, भली भांति परख लेंगे, तब आप कहेंगे कि कोई बाबा नायक कैटेगरी का लोग आया था और वो ये सारी बातें बता रहे थे। तो आपके यदि जहन में ये बातें आ जाएं तो वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। अगले बार जब मिलेंगे अगले लेक्चर में तो आएंगे स्ट्रक्चर ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, चाहे वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लेकर के आए या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लेकर के आए, तो आएंगे हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ। एक चीज जान लीजिए, मनुष्य जो है, ह्यूमन जो है, मानव जो है, ये मोनोसियस प्राणी है, यूनिसेक्सुअल है। एक बॉडी पर एक ही प्रकार के लिंग पाए जाते हैं, या तो वो मेल होंगे या तो वो फीमेल होंगे। और जब मेल फीमेल दोनों हुआ तो वही होंगे। हाँ, समझ लीजिए क्या होने वाला है। तो मनुष्य जो है वो यूनिसेक्सुअल है। क्या है? यूनिसेक्सुअल है। इसलिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अलग, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अलग, ऐसे करके पढ़ेंगे। ये सारी बातें जब लोग सुनेंगे ना, आप वीडियो देखेंगे तो आपके मन में आता होगा कि नहीं ये सब शायद बेकार की बातें कर रहे हैं, नहीं इसको ये बातें करने में इंटरेस्ट आ रही। नहीं, मैं आपको समझा रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं, ये कोई बकर बकर नहीं है, समझ लीजिए। तो अगली बार जब मिलेंगे अगले लेक्चर में, लेक्चर सेकेंड, या तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा। तो नोट तैयार करते रहें, पढ़ते रहें। वीडियो आपको कैसे लगे, देखने में मजा आया, समझ में आया या नहीं आया, इनके बारे में आप कमेंट करेंगे। केवल एक शब्द लिख लेते हैं, जैसे नाइस वीडियो, ये वो, इतना से काम नहीं चलता है मुझे। थोड़ा डिस्क्रिप्शन डालो ना, डिस्क्रिप्शन, आपको कौन सी थीम अच्छी लगी, कौन से पॉइंट बढ़िया लगा, आपने क्या समझा, थोड़ा डिस्क्रिप्शन दीजिए। कमेंट निश्चित कीजिए कि कहीं मैं बकवास तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं आप बोरिंग तो नहीं हो रहे हैं, कहीं मैं क्या कहते हैं सिलेबस से हट करके तो बातें नहीं कर रहा हूँ। तो इन तमाम चीज के बारे में आप गाइडलाइन करें मेरा। यदि मेरे अंदर कुछ त्रुटि होगी तो थोड़ी सुधार करने के प्रयास करेंगे, सुधार करेंगे। यदि वीडियो पसंद आ जाए, समझ में आ जाए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो इस JL सेंसिया मिशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां पर मिलेंगे साइंस स्ट्रीम के सभी विषयों के लेक्चर। इन्हीं बानी के साथ हम लेंगे आपसे विदा, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।